रुकिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 600 साल पहले लिखी गई एक किताब में आपकी और मेरी मौत तक का इशारा छुपा है? एक ऐसी किताब जिसने कोरोना जैसी महामारी और जापान के भूकंप की आहट सदियों पहले सुन ली थी। सवाल ये नहीं है कि ये सच है या नहीं, सवाल ये है क्या अब बहुत देर हो चुकी है? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये कोई काल्पनिक डरावना किस्सा भी नहीं, ये दास्तां है भविष्य मालिका की। ओडिशा के महान संत अच्युतानंद दास, जिन्होंने ताड़ के पत्तों पर ध्यान की गहराइयों में उतरकर वो बातें लिखी जिन्हें पढ़कर आज के मॉडर्न वैज्ञानिक भी खामोश हो जाते हैं। उन्होंने कहा था, जब जगन्नाथपुरी का 600 साल पुराना बरगद का पेड़ गिरेगा, समझ लेना महाविनाश के घोड़े दौड़ पड़े हैं। और सच जानना है, 2019 के विनाशकारी तूफान में वो बरगद गिर चुका है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली डर तो अब शुरू होता है। भविष्य मालिका में 3 संकेतों का जिक्र है और डराने वाली बात यह है कि उनमें से 2 संकेत पूरे हो चुके हैं। पहला संकेत, मंदिर के शिखर पर लहराने वाले झंडे में अचानक आग लगना। आप यकीन करें या न करें, 2020 में ये घटना सच हो चुकी है। दूसरा संकेत, वो परिंदे जो सदियों तक मंदिर के ऊपर नहीं दिखे, अब अचानक वहीं डेरा डाल चुके हैं। अब सवाल उठता है, तीसरा संकेत क्या है? भविष्य मालिका कहती है 2024 के बाद एक ऐसा युद्ध शुरू होगा जो युद्ध नहीं, धरती का फैसला होगा। एक न्यूक्लियर महायुद्ध जहां पहाड़ नदियों में बहेंगे और नदियां पहाड़ों जैसी ऊंची हो जाएंगी। धरती का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब सच है या फिर लोगों को डराने की एक चाल? लेकिन यहीं आता है इस कहानी का सबसे खतरनाक ट्विस्ट। इस किताब में लिखा है, एक समय आएगा जब इंटरनेट बंद हो जाएगा, सैटेलाइट काम करना बंद कर देंगे। अब जरा सोचिए, 600 साल पहले जब बिजली तक नहीं थी, तब किसी संत को इंटरनेट और सैटेलाइट के बारे में कैसे पता हो सकता है? क्या ये दिव्य दृष्टि थी या किसी ने बाद में इस किताब के साथ छेड़छाड़ की? यही रहस्य भविष्य मालिका को दुनिया की सबसे विवादित और सबसे डरावनी किताब बना देता है। लेकिन इस अंधेरे में भी एक रोशनी है। संत अच्युतानंद कहते हैं, विनाश का अर्थ अंत नहीं होता, विनाश का अर्थ होता है शुद्धिकरण। जब तक गंगा की लहरें बह रही हैं, तब तक उम्मीद जिंदा है। भविष्य मालिका हमें डराने के लिए नहीं लिखी गई थी, ये हमें जगाने के लिए लिखी गई थी, ताकि हम प्रकृति का सम्मान करें और इंसानियत को बचा सके। क्योंकि अंत आए या न आए, हमारे कर्म ही तय करेंगे कि आने वाला कल स्वर्ग होगा या विनाश। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि 2025 के बाद दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी सोच किसी और की आंखें खोल सकती है।